मैं नेता हूँ। मैं नेता हूँ तो आपको पक्का घर दूंगा। आपको मैं पक्का घर दूंगा। देखिए, आप लोग गरीब हैं और आपने हमें अपना नेता बनाया है, तो मैं आपको पक्का घर दूंगा। मैं आपके घर में शौचालय बनवा दूंगा। अगर आपके घर में खाना पीना न हो, भोजन नहीं कर पा रहे हों, खाने के लिए आप लोग तरस रहे हो, तो मैं आपको राशन भी दूंगा। भाई, आपने मुझे नेता चुना है ना, तो मैं आपको आपके घर में मैं राशन भी दूंगा, नल भी लगवा दूंगा। पानी नहीं आता। आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी आपके यहाँ पानी नहीं आता। नल लगवाऊंगा, मैं आपके यहाँ नल भी लगवा दूंगा। पैसा कौड़ी नहीं होगा तो 1 लाख रुपया सालीना भी दूंगा। बस आप जिताए दो हमका। आप हमको जिता दो। किसानों के खाते में पैसा भी दूंगा, 2,000 रुपया। तो उसमें आपका गुजारा तो हो ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसमें। गैस चूल्हा भी दे दूंगा, भरवा लेना। मैं नेता हूँ तो मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। मजदूरी करना चाहते हैं आप लोग, मनरेगा में दिहाड़ी पे मजदूरी भी दूंगा। नेता हूँ ना, तो इतना तो करूँगा आपके लिए। लेकिन बस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भूल कर भी आप लोग पढ़ाई की बात मत कीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ लिख के क्या करबो? पढ़ा के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अब क्या करेंगे? घर बनवा रहा हूँ ना, शौचालय दे रहा हूँ, खाने के लिए राशन दे रहा हूँ ना, गैस चूल्हा व्यवस्था कर रहा हूँ ना। महीने कुछ खातम पैसा जाए ही ना। क्या करोगे पढ़ लिख कर? देखो, ऐसे समझो कि अगर तुम लोग पढ़ लिख जाओगे, मान लो भूल के पढ़ाई लिखाई कर लिए और पुलिस बन गए, दरोगा बन गए, तो तुम खुद ही अपने घर में घर बनवा लोगे, शौचालय बनवा लोगे, घर में नल लगवा लोगे, समरसेबल लगवा लोगे तुम, हाँ? राशन पानी खरीद लोगे अपने पैसा से, इज्जत की ज़िंदगी जीना शुरू कर जाओगे। तो ये हथवा कैसे फैलाओगे दादा? और नेता वही नेता वही जो आपको हमेशा हाथ दे, साहब 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 बनाए रखो, लेकिन साहब न बनना। साहब बनाए रखो, साहब बनने का प्रयास मत करना दादा। तो चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, नेता लोग जीत गए हैं और सच बताएं गरीब हार गए हैं। आज तक कोई भी आंदोलन किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में यह नहीं था कि हम आपके प्राथमिक विद्यालय को आपके ज़िले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाएंगे। कारण कि आपके बच्चे SC ST के बच्चे जो होते हैं उस विद्यालय में जाते हैं और इसलिए वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। और ये जो पक्का घर, शौचालय, नल, राशन, गैस चूल्हा ये अपने आप से खरीद लें, इज्जत से क्या मांगे पड़े हैं। तो इज्जतदार नहीं बनिएगा। इसलिए किसी के घोषणा पत्र में यह नहीं था कि हम प्राथमिक विद्यालय को बहुत बेहतर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में 14.5 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं और 19.5 करोड़ बच्चे उसमें पढ़ते हैं। 19.5 करोड़ तो 19.5 करोड़ मजदूर तो बनने के तैयार हैं। तो 14, 15, 16 साल में शादी कर लेंगे, 17 साल में 5-6 बच्चे हो ही जाएंगे। दारू उरू चल ही रहा है चारों तरफ, गुटखा मुंह में दहाबे किया, हाँ? तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी और हर बार आप हाथ फैला के कहिएगा
कि साहब घर दे दो, साहब शौचालय बनवा दो, साहब राशन दे दो, थोड़ा गैस चूल्हा दे दो। ये सब मांगने की चीज़ है। और मांगेगा तो न मांगेगा तो क्या कीजिएगा? मांगने लायक ही तो बचे हैं ना। मैं हर चुनाव में भी, चुनाव चल रहा था, मैं देख रहा था जितने भी नेता आ रहे थे, घर बनवा देंगे। एक नेता भाई साहब बोल रहे थे आपका घर सबका पक्का करवा दूंगा। आप ठेका लिए हैं पक्का करवाने का मेरा घर आप पक्का करवाएंगे? कोई हमसे कहे आपका घर पक्का करवा दूंगा, कोई हमसे कहे आपके घर में शौचालय बनवा दूंगा, तो हमको तो गुस्सा लग जाए, भिखारी समझा है। कोई कहते को आपको राशन दूंगा, चलिए आप राशन लीजिए हमसे। क्यों राशन देंगे भाई? पढ़ाई की बात मत कीजिएगा, शिक्षा की बात मत कीजिएगा, और व्यावसायिक शिक्षा की बात तो बिल्कुल भूल के मत कीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ लिख लेंगे, लालच बंद हो जाएगा, मांगना बंद हो जाएगा, साहेब को साहेब कहना बंद कर देंगे, तो नेता लोग का नेतागिरी का रास्ता नहीं बंद कर देंगे आप लोग, तो कैसे जीतेंगे? तो जितने भी एससी एसटी जो झोपड़ी में और अन्य जगह जो गरीब लोग हैं, आप एक बात को समझिएगा, आपका जीवन आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी नहीं बदला है और आगे भी नहीं बदलेगा जब तक इस सोच को अपना बदलिएगा कि हम अपने घर की हालात खुद बदलेंगे। और पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर, क्या इस देश में कभी कोई आंदोलन होगा शिक्षा को लेकर? क्या इस देश में कभी कोई आंदोलन होगा प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था को लेकर? अगर उत्तर नहीं है तो आप वहीं रहिएगा जहाँ आप हैं, मांगते रहिएगा जो आप जिस तरह से आप मांग रहे हैं, और पड़े रहिएगा उसी कंडीशन में जिस तरह से आप हैं। और नेताजी आएंगे आपका घर बनवाने, आपको शौचालय देने, आपको राशन देने, आपको गैस चूल्हा देने, आपके खाता में 1 लाख रुपये भी पहुँचाएंगे, लेकिन आपको शिक्षित नहीं करेंगे। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर आपके 100 रुपये हो और किताब खरीदना हो और थाली ना हो तो केले के पत्ते में खा लेना, लेकिन 100 रुपये से किताब खरीदना। लेकिन आप 100 रुपये से दारू खरीदते रहिएगा। बधाई हो, भारत सरकार में चुनाव हुआ है, सरकारें जीती हैं, एनडीए जीता हो चाहे इंडिया जीता हो, लेकिन एक बात सच है, गरीब मजदूर हार गया। भारत में 2 ही जाति है, गरीबी और अमीरी। गरीब इस चुनाव में हार गया है, गरीब खड़ा है फिर से हाथ फैलाने को। आप 5 साल बाद फिर आइएगा इन्हीं मुद्दों के साथ, रोजगार के साथ। शिक्षित मत कीजिएगा, और आप लोग भी शिक्षा मत मांगिएगा। मांगते रहिए शौचालय, मांगते रहिए घर, और सोचते रहिए कि कैसे होगा बदलाव। कोई नेता आएगा जो आपसे कहेगा कि नहीं मांगना बंद करो, अब शिक्षित होने की बात करेंगे, अब हम अपने अधिकारों को अपने हाथ में लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, और एक दिन पुलिस दरोगा बनेंगे। ये सब अपने आप से बनवाएंगे, और अपने माता अपने पिता को उचित सम्मान भी देंगे, समाज भी सम्मान पाएंगे। कभी लड़ी गई लड़ाई? तो टीवी पे बहुत कुछ चल रहा है, अखबारों में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जिन मुद्दों पर लड़ाई होनी थी वो मुद्दे तो आए ही नहीं, वो मुद्दे तो छुए ही नहीं गए, और कोई पार्टी उसे नहीं छुएगी, कोई नहीं छुएगा। दुर्भाग्य है भारत का, दुर्भाग्य है आपका, दुर्भाग्य है आपकी सोच का। बने रहिए अपनी इसी सोच के साथ। चुनाव हो गया, नेता जीत गए। हाँ, कमेंट आ जाओ। धन्यवाद।